जय श्री राम। प्रिय भक्तों, भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को जब 7 दिवसीय सत्संग कथा सुनाने आए तो उस समय स्वर्गलोक से देवगण अमृत कलश लेकर आए और कहा कि आप यह अमृत कलश परीक्षित को दे दें और इसके बदले सत्संग कथा अमृत हमें दे दें। तो सुखदेव जी ने देवताओं को सत्संग कथा का अनाधिकारी जानकर उनका उपहास करते हुए कहा, कहाँ काच और कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ देवसुधा और कहाँ सत्संग कथा अमृत। ऐसा विचार कर सुखदेव मुनि ने देवताओं को भक्ति शून्य जानकर उन्हें भी सत्संग कथा अमृत प्रदान नहीं किया। इस प्रकार सत्संग तो देवताओं को भी दुर्लभ है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान, देवलोक के अमृत पान का क्या फल है और सत्संग कथा अमृत का क्या फल है? तो सुखदेव जी ने कहा, देवलोक का अमृत पान करने वाले देवताओं को भी पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, परंतु सत्संग कथा अमृत पान करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर उनका आभार प्रकट कहा और कहा, जिस देवलोक के अमृत का पान कर भी देवताओं का पुण्य क्षीण होता है और उन्हें भी मृत्यु लोक में आकर आवागमन के चक्र में फंसकर बारंबार जन्मना और मरना पड़ता है, ऐसे देवलोक के अमृत कलश को लेकर मैं क्या करूँगा? आप कृपा कर मुझे तो सत्संग कथा अमृत ही प्रदान करें। मैं तो सत्संग कथा अमृत का ही पान करूँगा, जिसका पान कर सभी संत भक्त मुक्त हो गए। सचमुच ही सत्संग कथा अमृत का पान कर अमरता की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। सत्संग से आसक्ति का नाश होता है, मोह ममता की समाप्ति होती है और तभी निश्चल तत्व परमात्मा में दृढ़ निष्ठा पैदा होती है। अर्थात प्रिय भक्तों, सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। सत्संग है मान सरोवर, सभी सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं भगवान बंदे। गंगा तो पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करता है, लेकिन सत्संग तो पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का ही तत्काल नाश करता है। सत्संग की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। आदि काल से ही शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन सत्संग का आप अर्थ समझ लीजिए। सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग का अर्थ है सत जमा संग जम बराबर हो गया सत्य संग, अर्थात सत्य का संग करना सत्संग है। और सत्य एकमात्र परमात्मा है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा से तदाम्य होना वस्तुतः सत्संग है, परंतु हमारे सदग्रंथों में ऋषि मुनियों ने सत्य में स्थित रहने वाले संतों, साधुओं, महापुरुषों एवं तत्वज्ञानियों के सानिध्य में और उनके आध्यात्मिक तत्व उपदेश के श्रवण करने को भी सत्संग कहा है। इस तरह सत्य में तदाम्यता एवं संत महापुरुषों के संग दोनों को ही शास्त्रों में सत्संग कहा गया है। यदि आपको सत्संग मिला हुआ है, परमात्मा का संग करते हैं, साधु संतों का संग करते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित ही आप बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए तो देवता भी तरसते हैं, उनको भी यह दुर्लभ है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्त।